प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है MNP क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 के एक टॉपिक श्रेणी और पार्श्व संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। धारा प्रवाह के लिए हमें एक बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम इसके घटकों को व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा भी हम चाहें। आइए फिर इस तथ्य का लाभ उठाएं और परिपथ में प्रतिरोधक को व्यवस्थित करने के विभिन्न तरीकों का पता लगाएं। आइए श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन का विस्तार से अध्ययन करें। यदि एक परिपथ को इस तरह से तारों से जोड़ा जाता है कि बल्ब एक सतत श्रृंखला बनाते हैं और इस श्रृंखला के मुक्त सिरे बैटरी के टर्मिनलों से जुड़े होते हैं, तो कई प्रतिरोधों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसी व्यवस्था को जाना जाता है श्रेणी संयोजन के रूप में। एक परिपथ स्थापित करें जिसमें एक बैटरी विद्युत धारा के स्रोत के रूप में, एक एमीटर धारा के परिमाण को मापने के लिए, एक स्विच परिपथ को बनाने या ब्रेक करने के लिए, और एक बल्ब जो प्रतिरोधक के रूप में हो। सबसे पहले स्विच चालू करें और बल्ब की चमक का निरीक्षण करें जब एमीटर अधिकतम विक्षेप दिखाता है। फिर परिपथ में दिखाए अनुसार पहले बल्ब के साथ श्रेणी में एक और बल्ब जोड़ें। दोनों बल्ब कम चमकते हैं और एमीटर पाठ्यांक कम हो जाता है। जब परिपथ में अन्य दो बल्बों के साथ श्रेणी क्रम में एक तीसरा बल्ब जोड़ा जाता है, तो वही प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ है कि जैसे जैसे बल्बों या प्रतिरोधों की संख्या बढ़ती है, बल्बों की चमक कम होती जाती है और तदनुसार एमीटर पाठ्यांक भी कम हो जाता है। क्योंकि सभी बल्बों के बीच समान धारा साझा होती है, ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग हो, श्रेणी परिपथ कहलाता है। अतः यदि परिपथ में से एक बल्ब को हटा दिया जाए तो परिपथ खुला रहता है और विद्युत धारा अपना पथ पूर्ण नहीं कर पाती है। अब यदि एक परिपथ को इस तरह से तारों से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक बल्ब या प्रतिरोधक बैटरी से पृथक रूप से जुड़ा होता है, तो व्यवस्था को जाना जाता है समांतर क्रम संयोजन के रूप में। दिखाए अनुसार समान परिपथ को व्यवस्थित करें एक बल्ब के साथ और परिपथ को स्विच ऑन करें। बल्ब की चमक और उसके अनुरूप वोल्ट मीटर पाठ्यांक का निरीक्षण करें। फिर परिपथ में पहले बल्ब के समांतर एक और बल्ब जोड़ें। दोनों बल्ब समान चमक से चमकते हैं। फिर से जब तीसरा बल्ब परिपथ में अन्य दो बल्बों के साथ समांतर जोड़ा जाता है, तो वही प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक बल्ब पृथक रूप से बैटरी से जुड़ा होता है। ऐसा परिपथ जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता समान होती है और प्रत्येक प्रतिरोधक से होकर धारा के अलग अलग मार्ग होते हैं, समांतर परिपथ कहलाते हैं। इसलिए यदि एक बल्ब को परिपथ से हटा दिया जाता है, अर्थात यदि परिपथ की एक शाखा टूट जाती है, तब भी विद्युत धारा अन्य शाखाओं में प्रवाहित होगी और अन्य बल्ब चमकते रहेंगे। सारांश: हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए केवल एक पथ है, तो परिपथ को एक श्रेणी परिपथ कहा जाता है। यदि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि उनमें से गुजरने वाली वोल्टता समान है, लेकिन उनमें से प्रत्येक से विद्युत धारा के अलग अलग पथ है, तो परिपथ को समांतर परिपथ कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि इन विभिन्न परिपथों में अलग अलग गुण होंगे? जानने के लिए दोनों परिपथ के विश्लेषण के दौरान हमसे जुड़े।